मेरे पुत्र को उस दारुण अवस्था में छोड़कर आप भी युद्ध क्षेत्र से चले आए केशव। मुझसे सहन नहीं हो सका देवी। मेरे नेत्रों के समक्ष एक युग समाप्त हो रहा था। निष्ठा, प्रणबद्धता और कर्मठता का युग। मैं कैसे देख सकता था देवी? परंतु इस युग की समाप्ति के उत्तरदायी तो आप ही हैं कृष्ण। मैं? हाँ, आपने ही तो ये युद्ध आरंभ करवाया था, जिसके कारण मेरे पुत्र देवव्रत की ये दशा हुई। नहीं पतित पावनी, आप ये भली भांति जानती हैं कि इस युद्ध का कारण मैं नहीं हूं। इस युद्ध का कारण है कौरवों का अन्याय, दुर्योधन का अहंकार और महाराज धृतराष्ट्र का पुत्रमोह। पितामह आज जिस स्थिति में है उसका उत्तरदायित्व भी मुझ पर नहीं है देवी गंगे। तो फिर किस पर है? कौन है इसका उत्तरदायी? नियति, केवल और केवल नियति। वही नियति जिसने आपको स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। वही नियति जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़ा। नियति के समक्ष हम सब विवश हैं देवी गंगे। नियति को दोष देकर आप मेरे पुत्र के त्याग, तपस्या और निष्ठा को अनदेखा नहीं कर सकते। आप क्या जाने केशव, जब मेरे पुत्र ने जन्म लिया तो मैंने उसके सारे शरीर पर चुम्बन के चिन्ह अंकित किए थे, और आज उसका अंग अंग बाणों से बिधा हुआ है। हाय मेरा पुत्र मेरी गोद में सोता था और आज बाणों की शैया पर लेटा है, घायल, हताहत, घावों से चूर चूर। यदि मैं ये जानती तो महाराज शांतनु का वो प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करती। मुझे ज्ञात नहीं था कि हमारा मधुर मिलन ये रंग लाएगा। मुझे रह रहकर वो पल याद आते हैं केशव,